बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समा के लिए है, जो हमारा मुरब्बी व पालनहार है। बेशुमार दरूद व सलाम हो मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमामी कायनात बनाकर इस दुनिया में भेजा, जो हमारी रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस किए गए, भेजे गए, जिनके रास्ते पर हम और आप चल करके फलाह, बहबूद और कामयाबी के रास्ते को पा सकते हैं। और अगर हम उससे हटते हैं, कोई और रास्ता, कोई और सबील तलाश करते हैं, तो हम जलालत और गुमराही की तरफ चले जाते हैं। इसलिए नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आपका तरीक़ा, आपका हर अमल हमारे लिए हुज्जत और दलील है कि हम आपकी हर बात को माने, तस्लीम करें और जिस तरीके से आपने बताया है उसी तरीके से हम माने और तस्लीम करें। आज का खुतबे जुमा मैंने जो सूरे जुमा की आयत करीमा और एक हदीस आपके सामने पढ़ी है, जिसका ताल्लुक जुमे से है। इसी मुनासिबत से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जुमा का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। जुमा की अहमियत और इसकी फजीलत बहुत सारी हदीस में बयान की गई है। ये जुमा का दिन वो दिन है कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर डाला। आपको जन्नत में डाला गया और इसी जुमे के दिन आपको जन्नत से निकाला भी गया, यानी दुनिया के अंदर भेजा गया। और इसी जुमे के दिन जो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, खता हुई थी, उसकी तौबा भी इसी दिन कबूल हुई।
यानी वो जुमा का दिन था और इसी दिन कयामत भी कायम होगी। यानी जुमा के दिन कयामत भी कायम होगी। कयामत का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जगह जगह बयान किया है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस नबी के अंदर बयान किया। कयामत कैसे कायम होगी, कैसे आएगी, उस पूरे वाक़े को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। और यही वो जुमा का दिन है जो हमसे पहले दूसरी कौमों पर पेश किया गया। यहूदियों पे पेश किया गया तो उन्होंने जुमा के अलावा हफ्ते के दिन को अख्तियार किया, यानी शनिचर के दिन को। नसरानियों पे पेश किया गया तो उन्होंने इतवार के दिन को कबूल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे अहम दिन है, सबसे अफजल दिन है, तमाम दिनों का सरदार है, इस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। इसीलिए हदीस के अंदर है कि हम आए तो बाद में हैं और कौमों को किताब पहले दी गई, हमें बाद में मिली, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब व किताब हो करके जन्नत में अगर कोई जाने वाली उम्मत होगी तो वह उम्मत मोहम्मदिया होगी। इससे बढ़कर और क्या मुकाम और मर्तबा हो सकता है कि हम सबसे आखिर में आए, लेकिन अल्लाह ने वो मुकाम और मर्तबा अता किया इस उम्मत मोहम्मदिया को कि सबसे पहले क़यामत के दिन इस उम्मत मोहम्मदिया को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। ये इसकी अहमियत है, ये इसकी फजीलत है, ये इसका मुकाम है, ये इसका मर्तबा है। ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, कोई छीन नहीं सकता। कोई हासिल करना चाहे हासिल नहीं कर सकता, कोई लेना चाहे ले नहीं सकता। ये अहमियत और फजीलत अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को दी। लेकिन आज हमें जो फजाइल, जो मुकाम, जो मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, हम उसकी अहमियत को, उसकी फजीलत को खो चुके हैं, समझते ही नहीं। हमारे दिलों के अंदर उसकी अहमियत बाकी ही नहीं। जुमा के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्ल यौमिल जुमा, गुस्ल यौमिल जुमा वाजिबुन अला कुल्ली मुख्तलिम। ये जुमा का दिन हर आकिल, हर बालिग के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इस हदीस के अंदर और या इससे कबल एक हदीस और, इज़ा अराद अहदुकुम अन याती अल जुमा फलयग़तसिल, यह भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमा के दिन तुम इरादा करो तो फलयग़तसिल, तो गुसल कर लो, गुसल करके मस्जिद के अंदर आओ, नहा करके, धो करके, पाक साफ हो करके, खुशबू लगाओ, अच्छा लिबास पहनो,
क्यों? ये जुमा का दिन ईद का दिन है। ईद के दिन कोई शख्स जाता है तो ऐसे नहीं जाता, वो तैयार होकर के जाता है कि आज ईद का दिन है, जुमा का दिन ईद का दिन है, इसमें तैयार होकर के खुशबू लगा करके इंसान को मस्जिद के अंदर आना चाहिए। इस हदीस के अंदर जो गुस्ल के ताल्लुक से कहा गया कि गुस्ल वाजिब है अला कुल्ली मुख्तलिम, हर बालिग इंसान पर, हर आकिल इंसान पर, हर बालिग इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। हजरत इकरमा कहते हैं, बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इराक से एक वफद आया और इस हदीस के पेश नजर उसने सवाल किया कि क्या इब्न अब्बास गुस्ल वाजिब हो जाता है? तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन करना ये अफजल है, बेहतर है, बासे खैर है कि गुस्ल करके इंसान आए। फिर उसका वाकया बयान किया। कहा एक मौका ऐसा था कि लोग उस दौर में ऊनी कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े, और ऊनी कपड़े पहन करके मस्जिद में आते थे। तो ऊनी कपड़े पहनते थे, वो क्या कहते हैं कि बोझों को भी पीठ पे लादते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, और सख्त गर्मियों में पसीना निकलता था और फिर उस पसीने से क्या है, बदबू पैदा होती थी, और बदबू पैदा हो जाती थी। यहां तक कि एक दिन मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, यानी जुमा का दिन था, आप तशरीफ लाए तो आपको भी बू महसूस हुई। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये दिन पालो तो इस दिन गुस्ल करो और खुशबू लगाओ, और एक रवायत के अंदर है कि मिसवाक भी कर लिया करो, यानी नहा धो करके मस्जिद के अंदर आओ पाक साफ हो करके। अब कोई शख्स नहा धो करके पाक साफ हो करके सुबह से जुमा की तैयारी करता है और जुमा के लिए आता है, दूर दराज से आता है। सुनने अरबा की एक रिवायत है कि दूर दराज से इंसान चल करके आता है, सवारी से नहीं आता, पैदल चल करके आता है, अपने कदमों पर आता है, पैदल चल करके आता है, और मस्जिद के अंदर आ करके सुकून से बैठता है, सुकून से अल्लाह की इबादत करता है, जिक्र और अज़कार करता है, कोई लगो बात नहीं करता, एक दूसरे को हटाता नहीं, एक दूसरे की गर्दनें नहीं फलानता, बल्कि अपनी जगह पर सुकून से आकर के बैठ जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 1 साल रोजे का सवाब मिलता है और 1 साल क़ियाम का सवाब मिलता है। जो जुमा के दिन खास कर ये एहतिमाम करके आता है तो 1 साल रोजों का और क़ियाम का अगर सवाब हासिल करना चाहता है तो जुमा के दिन जल्दी आए, पहले आए। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जुमा के दिन जो शख्स नहा धो करके गुस्ल करके खुशबू लगा करके और पहली साअत में आ जाता है, पहली साअत पहली घंटी में आ जाता है, पहली साअत में आने वाले को ऊंट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है।
गोया कि उसने ऊंट की कुर्बानी दी। जरा इस बात पर गौर करो, हम रुपया लगाएं, पैसा लगाएं, कुर्बानी का मौका होता है, हमारे पास इस्तिताअत नहीं होती, हमारे पास ताकत नहीं होती, हमारे पास कुव्वत नहीं होती, हमारा कारोबार अच्छा नहीं होता, हमारी तिजारत अच्छी नहीं होती कि हम कुर्बानी पेश कर सके। लेकिन अगर कोई बंदा, यहां पैसे भी नहीं लगने, यहां रुपया भी खर्च नहीं होना है, यहां क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा चल फिर कर के भी नहीं आना है, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में आ गया, अपने करीब की मस्जिद में आ गया और जल्दी आता है, पहली सात में आ जाता है, पहली घड़ी में आ जाता है, पहली घंटी में आ जाता है। सवाब कितना अल्लाह दे रहा है? कौन है हम में से जो इस सवाब को लेना नहीं चाहता? हम ये सोचते अरे इमाम साहब जब खुतबा आखिरी हो जाएगा इतनी देर कौन बैठेगा, अरे देर से चलते हैं और क्या कहते हैं आखिर में पहुंचेंगे, नमाज मिल जाएगी, ये हमारे लिए काफी है। इंसान ताखीर करता है। अब तो ठंडी का मौसम आ रहा है और ठंडी के मौसम में तो नहाना ही मुश्किल है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के बंदे हैं उनके लिए ठंडी भी कोई चीज नहीं होती। रात में उठ करके भी वो गुस्ल कर लेते हैं, फजर की नमाज भी नहीं तर्क करते, फजर की नमाज भी वो टाइम से अदा कर लेते हैं, क्योंकि उनको फजर की नमाज की अहमियत, उसकी फजीलत मालूम है। फर्ज की बात तो दूर की रखो, 2 रकात सुन्नत की इतनी अहमियत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और मा फीहा से बेहतर है फजर की 2 रकात सुन्नत है। ये 2 रकात सुन्नतें, फर्ज की कितनी अहमियत होगी, कितनी फजीलत होगी। लेकिन आज हमारी कौम, मेरे इस्लामी भाइयों, हम उसके लिए तैयार ही नहीं, अजर लेने के लिए तैयार ही नहीं, सवाब लेने के लिए तैयार ही नहीं। हम चाहते नहीं, बगैर रुपया लगे, बगैर पैसा लगे, बगैर कीमत खर्च हुए, जरा से हम पहले चले जाएं, थोड़ी सी साथ पहले आ जाएं, थोड़ी सी कोशिश हम कर लें, अल्लाह पूरा अजर देने के लिए तैयार है। ऊंट के कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। और उसके बाद जो शख्स दूसरी सात में आता है उसको कितना सवाब मिलेगा? 1 गाय के कुर्बानी के बराबर। फिर जो तीसरी सात में आता है उसको कितना सवाब मिलेगा? 1 मेढे, सींग वाले मेढे के बराबर उसको अजर व सवाब मिलेगा। फिर जो चौथी सात में आता है तो मुर्गे के मिकदार में उसको उसका सवाब मिलेगा। और जो आखिरी सात में आता है उसको अंडा भाई हम जानते हैं, देखे हैं, उस अंडे की मिकदार में अजर व सवाब मिलता। अब ये बताओ मेरे भाइयों, हम कौन सा सवाब लेना चाहते हैं? अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी कोशिश कर ले, जरा सा नहा धो करके, खुशबू लगा करके पहले आ जाए मस्जिद में और जो मयस्सर हो उसके मुताबिक सुन्नत पढ़े और सुन्नत पढ़ करके जिक्र अस्कार में मशगूल हो जाए और कुछ याद ना हो तो दरूद में मशगूल हो जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ ले, दरूद पढ़ ले, और कुछ न याद हो तो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र अस्कार कर ले, यही पढ़ ले। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुछ न याद हो यही पढ़ ले, अल्लाह अजर देने वाला है। और उसके बाद जब इमाम खुतबा देने लगे तो खामोशी से खुतबे को सुने, खामोशी से खुतबे को सुने, उसके अंदर कोई उस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा जुमा ही फौत हो जाएगा।
अगर हम बोल भी दिए जुमा के दिन, किसी को कुछ हटा दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो जुमे का जो अजर व सवाब है वो हमसे फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे वक्त में आए, खामोशी से बैठे। अच्छा, अब जो उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया कि अभी इमाम खुतबा शुरू नहीं किया। जब खुतबा शुरू कर देता है तो वो जो फरिश्ते दरवाजे पर बैठे होते हैं, लोगों का नाम दर्ज कर रहे होते, फलां साहब आए, फलां साहब आए, हाँ इनको ये सवाब के ये मुस्तहिक हैं, पहले उसमें आए, इनको ये सवाब, वो हाजिरी लगती है। फरिश्ते हाजिरी लेते हैं कि इतने लोग आए, और उसके बाद जो आता है फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते। जहां इमाम खुतबा शुरू करता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जहां इमाम खुतबा शुरू करता है फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं। फिर कौन आया कौन गया, इसलिए उससे कब्ल आने की कोशिश करो। अरे जुमा का दिन है, अल्लाह ने ये अहमियत, ये फजीलत हमें अता फरमाई है, हमें दी है, हम उसको समझते ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अजान हो, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। यहां दौड़ने से यह मुराद नहीं है कि हम दौड़ते भागते हाँपते हुए चले आ रहे हैं, नहीं, उसके लिए तो मना किया गया हदीस के अंदर कि दौड़ भाग करके ना हो। जुमा के दिन क्या कोई और नमाज के लिए भी दौड़ नहीं सकते। हाँ, क्या है कि आप आओ मस्जिद के अंदर और क्या कहते हैं, जो नमाज मिले आप उसको पढ़ो, जो फौत हो गई उसको पूरा कर लो, लेकिन सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ो। दौड़ने के लिए यहां पे जो कहा गया है यह है कि जैसे ही खरीदो फरोख्त, तिजारत, सब कुछ छोड़ करके और अल्लाह के घर की तरफ कसद करो, इरादा करो और फौरन निकल पड़ो। सब कुछ छोड़ दो, अपना कारोबार, अपनी तिजारत, ये सारी चीजें उस वक्त तुम्हारे लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि उस वक्त करो। फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, जुमे के लिए आ जाओ, मस्जिद के अंदर हाजिर हो जाओ। कौन है हम में से जो इसके लिए तैयार है? हम वो सवाब लेने के लिए तैयार नहीं जो अल्लाह ताला अपने दरवाजे अपने बंदों के लिए खोल रखे हैं कि ऐ मेरे बंदो, आओ तो तुम हमारी तरफ आओ, ये तुम्हें सवाब मिलने वाला है, ये अज्र मिलने वाला है। हम उसको लेने के लिए तैयार नहीं। हम आते हैं सबसे आखिर में, थोड़ी देर पहले अपने कारोबार बंद कर दो। फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी खरीदो फरोख्त, तिजारत, हर चीज बंद करके अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, ये तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब नमाज पढ़ चुको, नमाज पूरी हो जाए, मुकम्मल हो जाए, नमाज पढ़ने के बाद फिर निकल जाओ, फिर निकल जाओ। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। ये कौन कह रहा? अल्लाह ताला कह रहा। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये अल्लाह के अल्फाज हैं जो नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। ये अल्लाह ताला अपने बंदों से कह रहा है। उसके बाद जब नमाज पढ़ के अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करोगे, अल्लाह से दुआ करोगे कि परवरदिगार आलम
अब मैंने तेरी फर्माबरदारी की, तेरे हुक्म को माना, तेरे हुक्म के मुताबिक उन फराइज की अदायगी की जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। और अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूं मेरे कारोबार में, मेरी तिजारत में, मेरी हर चीज में अल्लाह तू बरकत अता फरमा। ये अल्लाह से दुआ करो। जुमा के दिन एक साथ भी है, एक घड़ी भी है जिसमें इंसान जो दुआ करता है वो दुआ इंसान की कबूल होती है। आप करो तो, मांगो तो अल्लाह से, अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह हमारी फरियादों को सुनने वाला, अल्लाह हमारी परेशानियों को सुनने वाला। हम कारोबार तिजारत की मार खाए हुए परेशान आले, अल्लाह से तो माफी मांगे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए। अल्लाह तेरे सामने आए हैं, अपनी परेशानी को रखते हैं और तेरे सामने रोते हैं, तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह तो हमारी ये परेशानी दूर फरमा। अल्लाह दूर करने के लिए तैयार, लेकिन हम मांगने के लिए और झुकने के लिए तैयार नहीं। मेरे इस्लामी भाई, तो फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। और अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी किसमें है? हम दुकान पे भी बैठे हैं, हमें खाली वक्त मिलता है, हम अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। दुकान पे बैठे, उसमें भी बरकत है, उसमें भी भलाई है, उसमें भी खैर है। कुछ नहीं है तो कुरान, एक नुस्खा कुरान का रख ले, और क्या है, कुछ नहीं, टाइम मिला तो हम पढ़ने लगे, कुरान दुकान में पढ़ने लगे। कुरान खानी करवाने की जरूरत नहीं है, कुरान में खुद पढ़ो, जब भी टाइम मिले आप पढ़ो। अल्लाह बरकत नाजिल करने के लिए तैयार, हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बातें बहुत सी हैं मेरे इस्लामी भाइयों। आज जुमा के ताल्लुक से जो चंद बातें इसलिए कही गई क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर जो सुस्ती आ जाती है, जो काहली आ जाती है, जो तकासुली आ जाती है, जब जिक्र अज़कार होता है, कुछ नसीहत होती है, कुछ बातें रखी जाती हैं, कोई सुनता है तो कुछ बातें, कितना ही इंसान वो हो, लेकिन कुछ बातें वो कैच करके और अपने अंदर उस पर अमल करने की कोशिश करता है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम जो हमने बातें कही हैं, अल्लाह जो किताब व सुन्नत के मुताबिक है, अल्लाह उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, ईमान और सलामती के साथ ज़िंदा रख। ऐ परवरदिगार आलम जब उठा, ईमान और सलामती के साथ उठा। अल्लाह हमारी माए बहनें, अल्लाह जिन बच्चियों की शादियां नहीं हुई हैं, अल्लाह जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम हमारे मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी अल्लाह परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारी रोज़ियों में अल्लाह जो तंगदस्तियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क में जो परेशानियाँ हैं, अल्लाह इस मुल्क में जो अमन और चैन और सुकून का गहवारा है, अल्लाह इसे अमन और अमन चैन सुकून का अल्लाह गहवारा बना दे। अल्लाह इसको अमन चैन सुकून का गहवारा बना दे। अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तमाम माओ बहनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी अल्लाह तेरे दीन और तेरे ईमान के लिए हमारे मुसलमान भाई अल्लाह डटे, इन सब की मदद फरमा। अल्लाह फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। अल्लाह दीगर मुल्कों में अल्लाह जो फितना और फसाद है, अल्लाह उन तमाम मुल्कों में अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरू इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।